इन दिनों उत्तर प्रदेश में मॉडलिंग शोज चल रहे हैं और आप सबको बता दें कि मॉडलिंग शोज में बनारस हो या उत्तर प्रदेश के जो भी जनपद हैं वहाँ से तमाम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सबको बताते चलें कि इस वक्त हम काशी में मौजूद हैं और काशी में अब किन्नर समाज की ओर से मॉडलिंग क्षेत्र में भी उतार देखा जा रहा है। काशी में रहती हैं, आजमगढ़ की रहने वाली हैं और काशी में रहती हैं। धर्म अध्यात्म की नगरी कही जाती है। किन्नर समाज का नाम बढ़ाने के लिए अब मॉडलिंग क्षेत्र में गई और पुरस्कार भी प्राप्त करती हैं। पूरी वारदात जानेंगे, पूरी बातें जानेंगे इनसे। शिवानी हमारे साथ। शिवानी, पूरा अपना परिचय दीजिए। नमस्कार। मैं सबसे पहले आप लोग का नमस्कार करती हूँ, सभी भारतवासियों को और सभी दर्शकों का। मेरा नाम शिवानी मदन वाल है और मैं आजमगढ़ से हूँ। और मैं पहले लड़का थी और देन मैंने अपने आप को खूब ट्रांस किया है दिल्ली में खुद के दम पे। और मुझे बचपन से मॉडलिंग का बहुत शौक़ था और मेरी फीलिंग भी लड़कियों जैसी ही थी। सो मैंने अपने आप को खुद को बोला कि क्यों ना मैं अपने आप को खुद को चेंज करूँ। तो फिर मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, जो कि मैंने खुद के दम पे अपना सेविंग किया, अपना खुद के दम पे मैंने काम किया। देन मुझे एक ऑर्गेनाइज़र मैम हैं, मल्लिका अवध श्वेता तिवारी, लखनऊ में, जहाँ पे अवार्ड शो हुआ था, जहाँ पे रितु शिवपुरी एक्ट्रेस आई थी, जिन्होंने मुझे बेस्ट मॉडल 2023 का अवार्ड भी दिया। सो इस अवार्ड के पीछे का राज जानना चाहेंगी, कितनी कठिनाइयाँ थी, कैसे आपने संघर्ष किया? चूँकि आपने अभी बताया कि आप पहले लड़का थे, उसके बाद आप इस शौक़ की वजह से आप लड़की बनी और मॉडलिंग के क्षेत्र में आप आईं। कितनी चुनौतियाँ रहीं इन सब दिनों में? कितना आपको समस्या देखने को मिला? और अब जब आप गई लखनऊ, वहाँ पे कितने आपके कॉम्पिटिटर रहे हैं और किस तरह से अवार्ड आपने पाए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने अपने लाइफ में बहुत बहुत अनगिनत मुश्किल मैंने सहा है, मैंने देखा है। और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दैट मैं शिवानी कभी बन जाऊँगी या बन पाऊँगी। तो मेरा एक खुद का भी काम है, जो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं मेकअप करती हूँ, मेकअप मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ। तो मैंने इस सब के बल पे मैंने सेविंग किया। 2 साल तक मैंने अपना सेविंग किया। जब मुझे लगा कि मुझे अपना सर्जरी कराना चाहिए, देन मैंने सर्जरी कराया। देन मुझे मल्लिका अवध श्वेता तिवारी मैम से एक अपॉर्चुनिटी मिला कि आपको एक मॉडलिंग के लिए चूज़ किया जा रहा है, आप वहाँ पे आ सकते हो। तो मैंने वहाँ गई, बेस्ट मॉडल का अवार्ड भी पाई। मैंने वहाँ मॉडलिंग रैंप वॉक भी किया। और क्राउन अवार्ड पाए हुई हैं, आप क्राउन अवार्ड पाई हुई हैं। इसके पीछे जब आप गई लखनऊ, जब आप मंच पे गई, वहाँ पे तमाम कॉम्पिटिटर रहे होंगे जो कि मेल फीमेल के तौर पे देखे जाते हैं। आप रही होंगी एक ट्रांसजेंडर के तौर पे देखा जाए, किन्नर के तौर पे देखा जाए तो आप गई होंगी। कैसा फीलिंग था वहाँ पे कि अब किन्नर समाज भी इस सब में भागीदारी निभा रहा है? देखा जाए तो फीलिंग सबका बहुत बेस्ट था। सबने मुझे बहुत मतलब तारीफ़ भी मेरी की, मेरी हिम्मत की दाग दी कि मैंने ऐसा काम किया है। बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया वहाँ पे, क्योंकि आजकल के ज़माने में कुछ लोग इस सब के ख़िलाफ़ होते हैं और बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर किसी का भी मैं किसी भी पेरेंट्स का, किसी का लड़का या ऐसा हो या फिर, तो उसको समझना चाहिए, उसको ऐसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। मेरी खुद की फैमिली ने मुझे घर से बाहर निकाला है। शिवानी अभी हैं आप, इसके पहले क्या था? मैं इसके पहले शिवम थी। मैं अपनी फैमिली में बड़ी बली हूँ और मेरे पापा बिजनेसमैन थे। जब उनको उनको ये पता चला कि जब मैं ट्रांस बन गई, तो उन्होंने मुझे खुद बोला कि तुम इस घर में अब कभी नहीं आओगे। और बस यही है कि मैं बहुत इमोशनल हो गई उस टाइम। तो फिर मुझे कुछ दिखा नहीं कि मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। जब मैंने दिल्ली में सर्जरी हुआ, तो वहाँ पे एक सलमा नाम की हैं, कोई किन्नर हैं। तो उनसे उनसे मेरा कुछ था, तो मैंने उनको बोला कॉल करके कि मैम ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप बनारस आ जाओ, बनारस में मैं तुम्हारा कुछ रहने का करवा देती हूँ। तो मैं बनारस आई। मैं बहुत डर गई थी। वहाँ से भी आने के बाद मुझे कुछ नहीं दिख रहा था कि मैं आगे जाके क्या करूँगी, कैसे रहूँगी, क्या करूँगी, क्या खाऊँगी। तो मैंने बस यही सोचा था कि मैं इनके घर आऊँगी, जहाँ पे इन लोगों ने मुझे भेजा। मैं वहाँ से तुरंत एक रूम लूँगी, वहाँ जॉब करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत थी। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, बिकॉज़ मुझे भी आगे बहुत कुछ देखना है, मुझे बहुत आगे जाना है। इस पुरस्कार के पीछे का श्रेय अगर माना जाए शिवानी, तो आप किसको देना चाहेंगे? इस पुरस्कार का अगर श्रेय माना जाए, तो सचमुच मैं बोलना चाहूँगी कि ये मैं खुद हूँ। मैंने खुद के दम पे मेकअप आर्टिस्ट थी, मैंने अपने आप पे सेविंग किया, मैंने अपने आप पे अपना सर्जरी कराया, मैंने बहुत बहुत मुश्किल झेला है, मैंने बहुत कष्ट देखे हैं अपने लाइफ में।
मैं यही बोलना चाहूँगी मैं। आगे आगे का अब शिवानी क्या करने वाली हैं? आगे शिवानी किस तरह से बढ़ने वाली हैं? जो सफ़र की शुरुआत रही, लड़का से लड़की आपने बना, उसके बाद आप लखनऊ जाती हैं, क्राउनी अवार्ड मिलता है, फैशन शो में अवार्ड आपको मिलता है, आप एक फैशन डिज़ाइनर भी आप बता रही हैं। आगे का क्या कुछ रहने वाला है? क्या शिवानी की कदम आगे बढ़ेगी या बीच में और भी रुकावटें आ सकती? सर ऐसा है कि मैं कभी हार नहीं मानूँगी इतनी जल्दी, क्योंकि मैंने इतना संघर्ष करके इस कदम तक पहुँची, इस प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँची। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इतना जल्दी हार मान जाऊँ। मैं करूँगी अपना काम, मैं कुछ भी करूँगी, लेकिन मैं मॉडलिंग का काम और करूँगी, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसे बहुत ऑफ़र्स आए हैं जिसका अभी शूट हुआ नहीं है, होने वाला है। तो मैं भी बहुत कुछ करूँगी। मॉडलिंग क्षेत्र में देखा जाए तो जो नॉर्मल लड़कियां होती हैं उन पर भी पाबंदी होती है, उनके घर वाले पाबंदी लगाते हैं कि मॉडलिंग क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ शोषण किया जाता है, महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है। क्या लगता है, आप एक ट्रांसजेंडर के तौर पे गई तो इस फील्ड में अब तक का आपका क्या, किस हिसाब से आप लोग, आपके प्रति लोगों का रवैया रहा वहाँ पे? क्या जो जिस तरह से बताया जाता है कि महिला जो है वो मॉडलिंग क्षेत्र में, बॉलीवुड के क्षेत्र में सुरक्षित नहीं होती हैं, तो आपकी नज़र से क्या कुछ देखने को मिला? देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस किसी भी लड़की को अगर अपने जो भी वो एम रखे, अगर वो मॉडलिंग बनना चाहती है, वो एक्ट्रेस बनना चाहती है, वो कुछ भी बनना चाहती है, तो उसको उसके फैमिली वालों को सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज़ वो हमारे खुद का हमारा ये हमारी ज़िंदगी है। हमें खुद पे डिपेंड रहना चाहिए और फैमिली को भी ये समझना चाहिए कि उसको क्या बनना है। बहुत फैमिली वाले ऐसे होते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, सो दैट्स नॉट। मतलब पहले हमें अपने बच्चे से भी पूछना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या बनेगा। और रही बात, इस फील्ड में बहुत बच्चे सेफ नहीं हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें अच्छे अच्छे लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए, हमें फेक लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खुद अच्छा खासा दिमाग है, हम खुद अपने आप को यूज़ कर सकते हैं। बस ये। किन्नर समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? चूंकि किन्नर समाज अब तक क्या था कि अपने कार्यों में, जो उनका निजी कार्य होता है, जिस तरह से किन्नर समाज आगे बढ़ता है, अपना कार्य जो होता है शादी विवाह का, समारोह में लोगों का जाना होता है, लेकिन अब अचानक से शिवानी आती हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर के तौर पे मॉडलिंग के क्षेत्र में भी एक संदेश देने का काम करी। शिवानी, क्या संदेश रहने वाला है? आप काशी की धरती में हैं, धर्म अध्यात्म की नगरी कही जाती है, काफ़ी पुराने शहर में आप हैं, क्या संदेश देने जाए? देखिए, किन्नर सारी किन्नरें वैसे नहीं होती है जो नाच गाना, ये बहुत लोग का अपना प्रोफेशन होता है। कुछ किन्नरें अपना खुद के दम पे काम करती हैं, कुछ कुछ किन्नरें ऐसी होती हैं जो अपना मतलब ऐसा बधाइयाँ करती हैं, जा जाके कहीं वैसे मांगती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई किन्नर बुरी नहीं होती है, सारे लोग अच्छे होते हैं। अपना काम अपना खुद का होना चाहिए और उस पे कोई घृणा नहीं करना चाहिए खुद को। और अगर वो किन्नर चाहे कि मैं ऐसा काम करूँगी, तो उनको बिल्कुल करना चाहिए, उनको सपोर्ट भी करना चाहिए हमारे समाज वाले को। बहुत धन्यवाद। तो आप सब शिवानी को सुन रहे थे। शिवानी ने काशी के धरती से लखनऊ जाकर एक किन्नर समाज के लिए एक संदेश देने का काम किया है। आप सबको बता दें कि इन दिनों मॉडलिंग क्षेत्र में अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी शोज़ चल रहे हैं। कुछ ऐसे शोज़ भी हैं जो हमने भी आपके सामने रूबरू कराया, आपको भी दिखाया, और आपको हमने ये भी दिखाया, इसके पिछले वाले वीडियो में आपने देखा कि एक किन्नर जो हैं, जो कि महज 12th में पढ़ रही हैं, और 12th में पढ़ने के बाद वो मॉडलिंग के क्षेत्र में आती हैं, उनको भी अवार्ड दिया जाता है। तो वहीं अब शिवानी का साफ तौर पे कहना है कि सारी किन्नर एक जैसी नहीं होती हैं, सबको अपने अपने इच्छा के अनुसार जो जिसका मन पसंद हो वो अपना कार्य करे, किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में ना रुकावट डालें। चूँकि जिस तरह से इनका जीवन है, इन्होंने बताया कि काफ़ी संघर्ष भरा जीवन रहा, आजमगढ़ की धरती से निकल कर आती हैं और लड़का के बाद, शिवम के बाद शिवानी बन जाती हैं। तो अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या वाकई अब किन्नर समाज भी हर एक क्षेत्र में, हर एक वर्ग में हिस्सा लेगा, या किन्नर समाज का जो पुराना रीति रिवाज चल रहा है उसी रीति रिवाज पे ठहरा रहेगा। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस।